If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को। जो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होता है वो भी क्या है, सबसे पहली बात वो एक जंप स्टेटमेंट है। तो जो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है लूपिंग में स्किप करने के लिए। मान लीजिए जैसे आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाना था, बट आप चाह रहे हो कि 3 प्रिंट ना हो, तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा? इसके लिए यूज़ किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इसका सिंटैक्स कैसे होता है? इसका सिंटैक्स ऐसी होता है, सिंपली आप कंटिन्यू लिख दो, उसके बाद सेमीकोलन लगा दो, यही इसका सिंटैक्स होता है। इसका यूज़ भी इफ के साथ ही किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? जैसे अगर फॉर लूप है, अगर जैसे आपने यहाँ पे फॉर लूप लिख दिया, फॉर जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, फॉर लूप में कैसे आप इसको यूज़ करोगे? फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जैसे आप 1 से 5 तक प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आई प्लस प्लस, इसमें तो आप सिंपली ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, फिर इफ़ लिख दोगे। अगर आई जो आप 3 अगर स्किप करवाना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो, उसके बाद इफ़ लिख के यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो, कंटिन्यू। उसके बाद जो भी आपको जैसे जैसे मतलब कुछ भी जो आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ नंबर्स ऐसे करके, फिर परसेंटाइल डी, फिर आपका जो है जो भी नंबर है, मान लो आई है ये, ऐसे करके लिख दोगे, फिर उसके बाद ये। तो ऐसे करके कंटिन्यू का यूज़ होगा किसमें? इफ़ में, मतलब फॉर लूप में। फॉर लूप में इफ़ के बाद सीधे कंटिन्यू हम लिख देते हैं। लेकिन जब आपका वाइल लूप होता है तो वाइल लूप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे आप वाइल लूप लिखोगे, आपने वाइल लिखा, वाइल लिखा आपने, वाइल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिमिट दे दी उसकी कि जो है 5 तक उसकी लिमिट है, फिर आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे पहले इफ़, ठीक है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, उसके बाद आप ऐसे ये कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, फिर उसमें बस आपको बस इतना सा ये लिखना होता है, ये आप लिख दीजिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर आप कंटिन्यू लिख दो। बस इतना सा फ़र्क आता है, कंटिन्यू लिख दो, उसके बाद इसको क्लोज कर दो। फिर जो भी वाइल लूप के अंदर जो भी लूपिंग में आपको चलाना है, जैसे आपको प्रिंट एफ करना है, फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा, लेकिन इसका अपना एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलता है। मतलब जब आप वाइल लूप का यूज़ करेंगे तो इसमें इफ़ के अंदर जब कंटिन्यू से पहले बस आप एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और लिख दीजिए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। फिर वैसे ही जैसे वाइल लूप के अंदर आता है प्रिंट एफ, आपको जो भी प्रिंट करवाना है, उसके बाद आई प्लस प्लस, फिर इसका जो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। बस इतना सा फर्क होता है। फॉर लूप में इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वाइल लूप लिखोगे तो आप इफ़ के नीचे कर्ली ब्रेसेस लगा के पहले आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दीजिए, और उसके बाद ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब वही आई प्लस प्लस, यानी आई बराबर आई प्लस 1, फिर कंटिन्यू लिखिए। तो ये ऐसे करके जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का वाइल लूप में यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की ओर। अब हम देखेंगे कि कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 5 तक की जो नंबर्स हैं उसमें जो 3 नंबर होता है उसको स्किप करने का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ जो लूप होता है उसको उसमें जो नंबर मतलब कोई भी चीज़ है उसको स्किप करने के काम आता है। तो अभी आपको प्रोग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h, लिखेंगे void main, के बाद हम लिखेंगे int i, फिर हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन रखने के बाद हम लिखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे इफ़ i इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि फॉर लूप तो हमने जो फॉर लूप है उसकी स्टार्टिंग तो हो गई है, उसके बाद हम कंटिन्यू जब स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम इफ़ को यूज़ करते हैं। तो हमने लिख दिया कि इफ़ i इज़ इक्वल टू मतलब 1, जब जो है अगर नंबर जब 3 है तो आप क्या करो कंटिन्यू,
CONTINUE, तो कंटिन्यू। उसके बाद अब हमें जो भी करना है इसमें printf वैल्यू इज़, ये लिख दिया %d/n, कॉमा लगा दिए। क्या हमें प्रिंट करवाना है? आई, ये लिख दिया। उसके बाद हम ये लगा देंगे। फिर जो अगर हम कोई मैसेज अगर मतलब लिखना चाह रहे हैं उसके नीचे से printf एंड ऑफ दी लूप, एंड ऑफ दी लूप, हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे गेच, उसके बाद हम इसको कंपाइल कर लेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि वैल्यू इज़ 1, वैल्यू इज़ 2, लेकिन वैल्यू इज़ 3 नहीं आई है। फिर उसके बाद सीधे क्या प्रिंट हुआ है? वैल्यू इज़ 4 एंड वैल्यू इज़ 5। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करा है। हमने यहाँ पे तो लूप मतलब जो फॉर लूप है, हमने यहाँ पे फॉर लूप है, इसके अंदर जो है हमने इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू लगा दिया, यानी कि जब 3 नंबर आएगा तो वहाँ पे जो है वो स्किप हो जाएगा, उसके आगे की वैल्यू फिर प्रिंट होगी। तो अब उसके बाद अब ये तो हमने फॉर लूप में देख लिया कि फॉर लूप में कैसे आपका कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वाइल लूप के अंदर जो है कंटिन्यूस स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। सेम प्रोग्राम बनाएंगे, बस आपको वाइल लूप का यूज़ करके यही प्रोग्राम बताया जाएगा कैसे बनेगा। तो हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void main, तो क्योंकि हमें जो है वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं तो पहले हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाइल, हमने लिखा वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो इसकी मतलब कंडीशन होती है वो हमने दे दी है। वाइल लिख के ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम क्योंकि हमें कंटिन्यू यूज़ करना तो फिर हम लिखेंगे इफ़ i इज़ इक्वल टू 3, हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। बस इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आता है कि इसमें कंटिन्यू लिखने से पहले हमको आई प्लस प्लस लिखना पड़ता है, यानी कि i इज़ इक्वल टू i+1 लिखना पड़ता है, फिर हम कंटिन्यू लिखेंगे। बस इतना सा इसमें फ़र्क होता है। बस वहाँ तो फॉर लूप में इफ लिख के आप सीधे कंटिन्यू लिख देते थे, लेकिन इसमें i++ आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर नॉर्मली जैसे आपको printf जो भी मतलब इस लूप के अंदर जो भी होता है, printf जो आपको प्रिंट करवाना है, वैल्यू इज़ %d/n, उसके बाद क्या प्रिंट कराना है आपको? i, ठीक है, printf लिख दिया हमने। इसके बाद चूँकि वाइल ऑपरेटर है तो उसमें क्या होता है, वाइल स्टेटमेंट है तो इसमें i++ लिखते हैं जैसे कि हम हमेशा, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, i++ लिख दिया। उसके बाद हम इसको जो कर्ली ब्रेसेस था उसको बंद कर देंगे। फिर अगर हम नीचे जैसे कि हमने लिखना चाह रहे हैं हम printf एंड ऑफ दी लूप, ये फिर हम यहाँ पर लिख देंगे गेच हमने लिख दिया, Alt F9 मैंने लिख दिया, कंट्रोल F9। अब देखिए सेम वही प्रिंट हुआ है, वैल्यू इज़ 1, वैल्यू इज़ 2, 3 जो है स्किप हो गया है, वैल्यू इज़ 4 एंड वैल्यू इज़ 5। अब लास्ट में क्या प्रिंट हुआ है? एंड ऑफ द लूप। तो ये कैसे हुआ? हमने किसका यूज़ करा? हमने आपका कंटिन्यू का यूज़ करा है वाइल स्टेटमेंट में। अब हम देखेंगे कि डू वाइल में कैसे इसका यूज़ होता है। डू वाइल प्रोग्राम को हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से बनाएंगे, तो फिर से हम वही करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड, हैज़ इंक्लूड studio.h,
हैज़ इंक्लूड conio.h void main उसके बाद हम लिखेंगे int I is equal to 1 clear screen। फिर हम लिखेंगे do कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे if I is equal to 3 तो 3 इसके बाद कर्ली ब्रेसेस हम लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद इफ़ के अंदर फिर से वही चीज़ होगी आई, उसके बाद कंटिन्यू हम ऐसे लिख देंगे। फिर इस कर्ली ब्रेसेस को उसका बंद कर देंगे इफ़ का। फिर सब कुछ वैसे ही होगा। इसमें कैसे होगा कि प्रिंट एफ, थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू इज परसेंटाइल d स्लैश n कॉमा आई, हमने ये लिख दिया। फिर हम लिखेंगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डू वाइल लूप है तो इसके बाद वाइल लिखेंगे। ठीक है, वाइल लिखने के बाद इसकी रेंज दे देंगे इसको, जो किसी कंडीशन है। 5 हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, कॉलन सेमीकॉलन लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंड ऑफ द लूप। गेट इसको हम कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे प्रोग्राम को, तो बस आ गया। वैल्यू ऑफ 1, वैल्यूज़ 2 और जो 3 है वो स्किप हो गया है। वैल्यूज़ 4, वैल्यूज़ 5 एंड ऑफ द लूप। तो ये सब इसमें सेम भी वैसे बनाए जैसे वाइल लूप था। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है उसका यूज़ कैसे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।